यह कहानी है एक ऐसे साधारण लड़के की जो अपनी मेहनत और सोच के दम पर असाधारण बन गया। गरीबी, ताने, संघर्ष, इन सब के बावजूद उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि इंसान का कद उसके जन्म, पैसे या परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसकी सोच से तय होता है। यही सोच उसे बुलंदियों तक ले गई। गांव में सूरज की पहली किरणें जब खेतों पर पड़ती तो हर किसान अपने हल बैल के साथ तैयार रहता। इन्हीं खेतों में एक छोटे से गांव में अजय का जन्म हुआ था। उसका परिवार गरीब था। उसकी माँ नहीं थी, सिर्फ उसका एक छोटा भाई था। अजय आम बच्चों की तरह ही था, लेकिन उसकी सोच कुछ अलग थी। जहाँ बाकी बच्चे खेल कूद और मस्ती में लगे रहते, वहीं अजय के मन में बड़े सपने पलते थे। उनके पिता रमेश किसान थे, जो मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और दोनों बच्चों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। उनके पास पूंजी कुछ कम थी, लेकिन फिर भी वह अपने बच्चों की हर एक ख्वाहिश को पूरा करना चाहते थे। उनके हर एक देखे हुए सपने को पूरा करना चाहते थे। अजय का बचपन गरीबी में बीता। स्कूल जाने के लिए उसे गांव से 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। कई बार बारिश और गर्मी के कारण रास्ते में ही थक जाता, लेकिन उसकी आंखों में अपने भविष्य की तस्वीर साफ थी, एक बड़ा आदमी बनने की और अपने पिता की ख्वाहिशों को पूरा करने की। रमेश दिन भर खेतों में काम करता, मेहनत मजदूरी करता, लेकिन अपने दोनों बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजता। स्कूल में अजय बहुत होशियार था, लेकिन किताबें खरीदना एक बड़ी समस्या थी। वह पुरानी किताबें उधार लेकर पढ़ता और खुद नोट्स बनाता। उसके गांव में बिजली की समस्या थी, इसीलिए रात की पढ़ाई मिट्टी के दीपक जलाकर या लैंटर्न की रोशनी में पढ़ाई करता। गांव में कई लोग अजय को ताना मारते थे, पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर खेती ही करनी है, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अजय ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने ठान लिया कि वह अपनी सोच से अपनी दुनिया बदलेगा। 12वीं कक्षा में अजय ने पूरे जिले में टॉप किया। इस खबर से गांव में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन असली संघर्ष तो अब रमेश को शुरू हुआ। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे। पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे उसे शहर भेज सकें। पिता इस सोच विचार में बैठे हुए थे कि वह अपने अजय को कैसे शहर भेज सकें पढ़ाई करने के लिए। लेकिन थोड़ी ही देर में छोटा बेटा जो महेश था, उनके पेट में अचानक दर्द चालू हो जाती है। जब दर्द से परेशान बच्चा रो रहा था, बिलख रहा था, पिता उसे लेकर तुरंत अस्पताल जाते हैं और उसका जब चेकअप होता है तो उसके अंदर बहुत सारी पथरी निकलती हैं। जब डॉक्टर बोलता है कि इस बच्चे का ऑपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो ये बच्चा नहीं बच सकेगा। अब पिता के आगे इतनी बड़ी समस्या थी कि बड़े बेटे का भविष्य देखे या छोटे बेटे की जान बचाए। अब वह दो राह पर खड़ा हुआ था और बहुत ही हताश था, लेकिन वहाँ पर उसे यह ज़रूरी लगा कि हम अपने बेटे का कैसे ही करके ऑपरेशन करवा दें तो ये बच जाएगा, नहीं तो मेरा छोटा बेटा मेरे पास नहीं रहेगा। अब वह अपने गांव के एक होशियार अध्यापक थे,
उनकी स्थिति कुछ ठीक ठाक थी, उनके पास जाते हैं और उनसे कुछ पैसे मांगते हैं कि मुझे इमरजेंसी है, मेरे बेटे को ऑपरेशन बोला गया है, अब मुझे थोड़े पैसे चाहिए, आप मेरी मदद कर दो, मैं आपके ब्याज सहित पैसे वापस कर दूंगा। वहीं अध्यापक जी उसके बड़े बेटे के बारे में पूछने लगते हैं कि उसके एडमिशन का क्या हुआ। तभी रमेश रोकर उदास होकर बताता है कि अब मेरे आगे बहुत बड़ी समस्या पड़ी है, मैं अपने बड़े बेटे का भविष्य देखूं या मैं अपने छोटे बेटे की जान बचा लूं। अब मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा है, मुझे क्या करें क्या ना करें। तभी वह अध्यापक कहते हैं कि ठीक है, अजय को मेरे पास भेजना, मैं उसे कुछ सलाह दूंगा और छोटे बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे दे देते हैं। इधर पिता अस्पताल जाकर छोटे बेटे का ऑपरेशन कराता है और उधर शाम होती है तो अजय उस अध्यापक के पास जाते हैं। अध्यापक उन्हें सलाह बताते हैं स्कॉलरशिप के बारे में, जहाँ पर ऐसे स्कूल की जानकारी देते हैं जहाँ सिर्फ बच्चों को ये पढ़ाई स्कॉलर पे होती है, उसी से उनकी फीस कट जाती है और कुछ व्यवस्था अपने पास से करनी होती है, वो उनकी मदद कर देते हैं और अजय का शहर जाने के लिए पूरा बंदोबस्त कर देते हैं। वह बेटा पढ़ाई के लिए शहर पहुंच जाता है और छोटा बेटा ऑपरेशन करा के घर आ जाता है। तभी अब अजय मन लगा के पढ़ाई करता और दिन में बच्चों को कोचिंग देता, जिससे उसकी अब हालत सुधर रही थी। शहर की चकाचौंध भरी दुनिया गांव से बहुत अलग थी। अजय को नए माहौल में खुद को ढालने में समय लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह क्लास में सबसे आगे बैठता, अपने प्रोफेसर से सवाल पूछता और लाइब्रेरी में घंटों पढ़ाई करता। खर्च चलाने के लिए उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। दिन में कॉलेज और रात को पढ़ाई के बीच वह मुश्किल से ही सो पाता, लेकिन उसका सपना उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता था। 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद अजय ने अपनी डिग्री पूरी की और एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी। कुछ दिनों के बाद जब अजय अपने गांव वापस आया तो उसने देखा कि उसका भाई पढ़ाई तो कर रहा है, उसके साथ साथ वो खेल में बहुत ही निपुण है। वह खेल खेलता तो अजय बड़े ध्यान से देखता कि किस तरीके से वो इतना अच्छा गेम खेल रहा था और उसमें जीत पा रहा था। उसने सोचा क्यों ना अपने भाई की मदद की जाए और उसे इंटरनेशनल गेम के लिए प्रेरित किया जाए। उसने अपने भाई का दाखिला शहर में एक अच्छी कोचिंग सेंटर में करा दिया, जिससे उसका भाई अब खेल के लिए तैयारी करता। अजय अब बहुत ही खुश था। उसने अपना जीवन तो बदला ही, उसके साथ साथ वो काफ़ी गांव के गरीब बच्चों की मदद भी की। उसने अपने भाई का भी जीवन सुधार दिया। वह दिन अब दूर नहीं था कि उसका भाई एक अच्छा खिलाड़ी बन चुका था और इंटरनेशनल गेम में भाग भी ले रहा था। उसका भाई जब भी कोई बड़ी जीत हासिल करता, अजय को बहुत रमेश भी अब बहुत ही खुश था अपने दोनों बच्चों को कामयाब देख करके। गांव के लोग हमेशा उन बच्चों की प्रेरणा अपने बच्चों को देते कि बालक हों तो इस तरीके के,
कितनी बड़ी गरीबी से जूझ करके अपना तो जीवन सुधारा ही और गांव के कई बच्चों का भविष्य बना दिया। अजय की कहानी साबित करती है कि इंसान अपनी सोच से बड़ा होता है। अगर उसकी सोच बड़ी हो तो परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सफलता उसके कदम चूमती है। गरीबी, संघर्ष और कठिनाइयाँ किसी को रोक नहीं सकती अगर उसकी सोच बड़ी हो। मेहनत, धैर्य और आत्मविश्वास से कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। जब इंसान अपनी सोच से बड़ा बनता है तो वह न सिर्फ खुद की जिंदगी बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाता है। अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो रास्ते खुद में खुद बनते चले जाएंगे। सिर्फ इंसान को साहस बनाए रखना चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसे ही कहानी हर रोज़ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।